लाइटिंग करना, रोशनी करना, ये तो अब तो मेरा ख्याल है कि अकली तौर पर भी समझ में आना चाहिए। शादियों में लोग रोशनी करते ही करते हैं, अकीका हुआ तो घर में कोई तकरीब होती है तो लोग रोशनी करते हैं, और खुशियों में, जश्न आज़ादी में सारी रोशनियां मंजूर हैं। मेरे महबूब के जश्न विलादत की रोशनी ही मंजूर नहीं है। ये कैसी लॉजिक है यार, कैसी सोच है। तो बहरहाल ये कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी और खुशी में रोशनी करना ये लोगों का मामूल है, खुशी के मौके पर करते हैं, सभी करते हैं कि हमको मोहब्बत है इसलिए हमने इनकी खुशी मनाई। और इसमें नाजायज होने की वजह कोई यूं भी नहीं है कि ये एक उसूल है जो अहले इल्म जानते हैं इसको। किसी चीज का शरीयत में मना ना होना खुद दलील जवाज है कि ये जायज है। तो इसमें कोई भी दले के साबित कर ही नहीं सकता कि जश्न विलादत की रोशनी करने का मना किया गया है। अब कोई इधर उधर की हाँक के और किसी जो बेचारों जिनको मालूमात नहीं है, उलमा से जो लोग दूर हैं, उनको मतलब घुमा दे तो वो अलग बात है। लेकिन जनरली मतलब फिर ये कि हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, और जिस शय को मुसलमान अच्छा समझे वो अल्लाह के यहाँ भी अच्छी होती है। फिर आला हजरत रहमतुल्लाह ने वो वजाहत की है, उलमा और नेक लोग ये जिसको अच्छा समझे तो वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा होता है। तो मुशाहिदा के देखा है उलमा को जश्न विलादत मनाते हुए और रोशनियों की तरगीब दिलाते हुए। अब इसका दर्जा हो गया मुस्तहब का, और ये मतलब रोशनी करना अच्छी नीयत से, जबकि रिया दिखावा वगैरह ना हो, मतलब फासिद मफाद नहीं है, अल्लाह की रजा के लिए करता है, यकीनन वो मुस्तहब का दर्जा है और इसका सवाब मिलेगा मिलेगा मिलेगा। जिसने खुद फरमाया वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्क़िरूहु, नबी की ताजीम और तौक़ीर करो। तो ये मुफस्सिरीन का इरशाद है कि जो जो ताजीम का क़यामत तक नया अंदाज इख्तियार होगा जो शरीयत से नहीं टकराता होगा वो इस आयत के तहत दाखिल है। तो ये ताजीम मुस्तफ़ा तो हो रही है, मेरे तेरे बाप के लिए कोई नहीं सजाएगा भाई। किसी का शेर है, मीलाद पे होता है जो हर गांव चरागां, ये खास चरागां है नहीं आम चरागां। दोबारा इस तरह के वसवसों में ना आए, अपनी इमारत को भी सजाएं, अपने घर को भी सजाएं, आंगन को भी सजाएं, गलियां भी सजाएं और अपने दिल को भी सजाएं।